हम लोग पहले ही आपका जो यूकेरियोटिक कोशिका के जो दो मुख्य भाग हैं, जो हिस्से हैं, प्लाज्मा, झिल्ली और केंद्रक, दोनों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम जो तीसरा जो मेन हिस्सा है उसका साइटोप्लाज्म, जिसमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है, हम अब उसको पढ़ेंगे। उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं, यानी आपका प्लास्टिड हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गया, आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, इन सारे ऑर्गेनल्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका साइटोप्लाज्म में। पहला आपका जो सेल ऑर्गेनल है, जो कोशिकांग है, वो है आपका प्लास्टिड, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड की जो खोज है सबसे पहले वो हीकल ने 1865 में की और सिम्पर ने इसको नाम दिया लवक, यानी प्लास्टिड, ठीक। तो खोज की थी किसने? हीकल ने खोज की थी, ठीक है, 1865 में, लेकिन AFWS सिम्पर ने इनको 1885 में इनको नाम दिया लवक, यानी प्लास्टिड, ठीक है। तो जो प्लास्टिड यानी जो लवक हैं वो बेसिकली पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल्स और जो एल्गल सेल्स हैं, शैवालीय कोशिकाएं हैं, उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। और आपके न्यूक्लियस की तरह, केंद्रक की तरह ये भी क्या होते हैं, आपके दोहरी झिल्ली से बने हुए कोशिकांग होते हैं। यानी इन जो कोशिकांग है, इनमें भी जो उनकी बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, वो क्या होती है, डबल होती है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। इनके मैट्रिक्स में अलग अलग रंग के कण पाए जाते हैं, ठीक है। यानी इन जो भी आपके ये प्लास्टिड्स हैं, इनके अंदर अलग अलग रंग के कण पाए जाते हैं, ठीक है। और उन कणों के आधार पर, ठीक है, यानी जो अलग अलग रंग के कण हैं, उन कणों के आधार पर इन्हें जो प्लास्टिड हैं आपके, इनको 3 प्रकारों में बांटा गया, ठीक। तो सबसे पहला जो है आपका, कुछ ऐसे प्लास्टिड हैं जो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, जिनको हम अवर्णी या रंगहीन लवक बोलते हैं, ठीक है। कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जो कलर्ड होते हैं, यानी रंगीन होते हैं, उनको हम वर्णी लवक बोलते हैं, ठीक है। और कुछ प्लास्टिड ऐसे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, हरित लवक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका एक डिटेल चार्ट है। ये जो आपके प्लास्टिड यानी जो लवक हैं, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम सिंपल एक टमाटर की एग्जाम्पल लें, कि टोमेटो का एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो टोमेटो में जब उसका जो भ्रूणीय अवस्था होती है, ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज होती है, उस समय कैसा होता है, वो कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। लेकिन जब डेवलप होता है, जब फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है टमाटर, ठीक है, जब फ्रूट बन जाता है, उस समय कैसा होता है, वो हरे रंग का होता है। यानी उस समय क्या होता है, यानी जो ल्यूकोप्लास्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया आपके क्लोरोप्लास्ट में हो गया। और जब टमाटर पकता है तो आपका रेड कलर का हो जाता है, यानी ल्यूकोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। एटियोप्लास्ट जो है, एटियोप्लास्ट भी क्या होती है, ये क्लोरोप्लास्ट ही होता है, ठीक है। लेकिन जब सनलाइट नहीं पड़ती, ठीक है, उस कंडीशन में ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट ही होता है, लेकिन ये ग्रीन कलर का नहीं, तो क्या बोलते हैं हम, एटियोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। जो कलर्ड आपके प्लास्टिड होते हैं, क्या बोलते हैं हम, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। यानी ये जो आपके जो प्लास्टिड होते हैं वो अलग अलग कलर देते हैं, ठीक है। यानी जितने भी आपके फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनमें क्या होता है, आपके क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो है आपके फर्दर आपके 3 तरह के होते हैं, ठीक है। यानी इनका जो मेन काम होता है, ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं होता, यानी भूमिगत भागों में पाए जाते हैं प्लांट के, ठीक है। और उसके हिसाब से इनको हम 3 अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। यानी जो आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है, उनके 3 भाग होते हैं, ठीक है, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। यानी ल्यूकोप्लास्ट का जो संचित संग्रहण के हिसाब से, यानी इनका जो ये पाए कहाँ जाते हैं, भूमिगत भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो मेन काम क्या होता है, स्टार्च का यानी मंड का, वसा का और प्रोटीन का संग्रह करना, संचयन करना, ठीक है। तो उनके संग्रह के आधार पर इनको अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक। एमाइलोप्लास्ट का मतलब वो प्लास्टिड जिनमें क्या होता है, बेसिकली सिर्फ स्टार्च यानी मंड का संग्रह करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, जितने भी, जैसे आपका इसमें एग्जांपल आपका है, जैसे आलू हो गया, ठीक है,
शकरकंद हो गई, ठीक है, या आपके राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, इनमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपका इलायोप्लास्ट है, वसा, यानी वो आपके सीड्स जिनमें क्या होता है वसा का संग्रह होता है, उन बीजों में ये पाए जाते हैं इलायोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा प्रोटीनोप्लास्ट, यानी वो कहाँ पाए जाते हैं, जिनमें वो बीज जिनमें क्या होता है प्रोटीन का संग्रह होता है, वहां पे क्या पाए जाते हैं आपके प्रोटीनोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका रंगीन अथवा वर्णी लवक, यानी वो आपके जो प्लास्टिड जो क्या करते हैं, जो आपके फ्लावर्स हैं या जो फ्रूट्स होते हैं, यानी फलों में फूलों में क्या करते हैं कलर देते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली। और इनमें जो पिगमेंट होता है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से जो कलर होता है इनका बैंगनी रंग का होता है, ये बेस और पाया कहाँ जाता है, ये जो आपका वेक्यूलर जो सैप होता है उसमें ये पाया जाता है, रिक्तिका रस में ये पाया जाता है, ठीक है। और एग्जांपल में आपका चुकंदर, गाजर और जितने भी आपके फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के जो आपके पंखुड़ियां होती हैं वो कलर दिखाई देती हैं, तो वो बेसिकली आपकी क्रोमोप्लास्ट की वजह से दिखाई देती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका पार्ट है वो है आपका है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं हरित लवक बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, यानी इसमें हरे रंग का पिगमेंट या वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो कैसा होते हैं, हमको हरे रंग के दिखाई देते हैं, ठीक है। हरित लवक के द्वारा ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको शिम्पर ने इसका नाम दिया था, इसको भी इन्होंने शिम्पर ने इसको क्या नाम दिया, क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था, ठीक है। और जो हरित लवक होता है बाकी कोशिकांग, यानी जो आपका न्यूक्लियस की तरह ये भी क्या होता है आपका डबल मेम्ब्रेन, यानी दो स्तरीय कोशिकांग होता है जो दो स्तर से बना होता है, ठीक है। हरित लवक में आपकी 10 से लेके 100 पटलिकाएं होती हैं, यानी लैमिला होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर सिक्कों के बने ढेर के समान दिखाई देते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम थाइलेकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे एक आपका क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम है, ठीक, जिसमें क्या है पतली पतली आपकी लैमिलाज हैं, जिनको हम पटलिकाएं बोलते हैं लैमिला, ठीक है, जो एक दूसरे के क्या होती है समानांतर होती हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे ये जो लैमिला होती हैं वो क्या होती है सिक्कों के ढेर की तरह एक दूसरे से दूसरे के ऊपर क्या होती हैं बनी रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम थाइलेकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया एक सिंगल को क्या बोलेंगे हम थाइलेकॉइड बोलेंगे, ठीक है। और जब बहुत सारे ये आपके थाइलेकॉइड्स क्या हो जाते हैं इस तरह से सिक्के की फॉर्म में कन्वर्ट एक दूसरे के ऊपर ऐसे अटैच हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं ग्रैनम बोलते हैं, ठीक है। यानी जो लैमिला हैं पटलिकाएं होती हैं वो समानांतर रूप से फैली होती हैं, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर सिक्कों के ढेर की तरह से क्या होती हैं कलेक्ट हो जाती हैं, इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं ग्रैनम बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका दो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये आपका इनके बीच में जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गई थाइलेकॉइड की एक मेम्ब्रेन हो गई, ये एक क्या हो गया ये थाइलेकॉइड हो गया, ये उसकी क्या हो गई ये आपकी ये जो क्या हो गई थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन हो गई, ठीक। सिंगल क्या हो गया आपका ये थाइलेकॉइड हो गया, ठीक। इस क्लोरोप्लास्ट में जो आपका स्ट्रोमा है, ये जो बाहर का एरिया जो है ये जो आपका दिख रहा है ये जो रीजन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। यानी ये जो आपका एरिया है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा में ठीक है आपके राइबोसोम्स, ये आपके राइबोसोम्स हैं, ठीक है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें डीएनए पाया जाता है, ठीक है, अपना डीएनए पाया जाता है, ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए बोलते हैं, ठीक। दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होगी, दोनों के बीच में स्पेस होता है तो क्या बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो मेन जो काम होता है वो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण करना, ठीक है, यानी स्ट्रोमा के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर जो है वो लंबाई में फैली रहती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं पटलिकाएं क्या बोलते हैं उनको हम, ठीक है। ये गोल होती हैं, चपटी होती हैं और सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती हैं, ठीक है, और सिक्कों के ढेर की तरह यानी 10 से 100 पटलिकाएं जब
एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं, जैसे सिक्का हम एक के ऊपर एक रखते हैं, ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, क्या बोलते हैं उनको, थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, थाइलाकॉइड के बने ढेर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। ठीक, जो ग्रेना होते हैं एक दूसरे से पटलिकाओं के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। यानी ये एक दूसरे से क्या है, देखिए कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जिनसे जुड़े रहते हैं क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। ठीक है, या इनको फ्रेट्स भी कहा जाता है, इनको फ्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, एक कोशिका में 20 से 50 तक पाए जाते हैं, या हरित लवक पाए जाते हैं। और ठीक है, और एक आपका जो एक कोशिका में 20 से 50 तक हरित लवक तथा एक हरित लवक यानी एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से 60 ग्रेना पाया जाता है। ठीक है, ग्रेना में क्लोरोफिल तथा कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप क्लियरली देख रहे होंगे कि हम स्टोमेटा के थ्रू सेल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने पे आपको थाइलाकॉइड्स का पूरा ये जो आपका थाइलाकॉइड और उनका जो स्टेक्स है यानी सिक्कों का जो ढेर है वो दिखाई देता है, इनको क्या बोलते हैं, हम ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, और थाइलाकॉइड के ऊपरी सतह पे क्या होते हैं, बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है, सनलाइट को ट्रैप करना, उनको ये देखिए आपको क्लियरली आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपके ये लैमेला हो गए। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, थैलाकॉइड हो गया। थैलाकॉइड के ऊपर ये आपके पिगमेंट पाए जाते हैं, इनको हम क्वांटासोम भी बोलते हैं। ठीक है, जिनका मेन काम क्या होता है, सनलाइट को ट्रैप करना, उनको सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसको परफॉर्म करना। ठीक है, तो आपके जो क्लोरोप्लास्ट में मैंने अभी बताया कि आपका क्या पाया जाता है, 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो जो राइबोसोम होता है वो आपका 70S टाइप का पाया जाता है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ 70S टाइप का। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में आपका DNA पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना खुद का DNA होता है, यानी पूरा एक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पूरा DNA है, जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इसमें अपना खुद का DNA होता है। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक, यानी जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये क्या होते हैं, खुद से ये एक यानी दूसरे क्लोरोप्लास्ट की जो उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी दूसरा जो क्लोरोप्लास्ट यानी जो हरित लवक जो बनेगा वो पहले से जो प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट होता है उसी से होती है। ठीक है, यानी ये क्या होते हैं, आपके सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग होते हैं, स्वशासित कोशिकांग होता है, यानी अपनी प्रतिकृति अपनी जो कॉपी है ये खुद ही बना लेते हैं। इनकी जो जनन जो क्षमता होती है वो अब खुद से ही क्या करते हैं, जनन कर लेते हैं और अपनी ऐसी कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो राइबोसोम 70S जो राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ये शो करते हैं कि कहीं ना कहीं जो क्लोरोप्लास्ट है ये किससे मिलते जुलते हैं, आपके बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं। कि आपको याद आ रहा होगा कि हमने जब आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा था तो वहां हमने पढ़ा था कि एक मेजर जो अंतर होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे आगे कि 70S का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो सेम आपकी और जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कैसा होता है, 80S टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, आपका 70S टाइप का पाया जाता है। ठीक है, तो जो ग्रेना के अंदर जो हमारे क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट या कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये जो ग्रेना है, ठीक है, इसके अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, आपके पिगमेंट पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। ठीक, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर आपको जो दिखता है। ठीक है, और कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, आपके ऑरेंज और येलो कलर के होते हैं, ऑरेंज और येलो कलर के। ठीक है, बहुत बार आपको जब पतझड़ के बाद जब नई नई लीव्स आनी शुरू होती हैं तो कहीं कभी कभी आपको जो पत्तियां होती हैं उसमें आपको ऑरेंज या येलो कलर की नजर आती हैं। ठीक है, तो वो जो आपके कैरोटीनॉइड्स, जैसे आपका गाजर है, कैरेट में भी आपका क्या होता है, कैरोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो कलर होता है उसका वो कैरोटीनॉइड पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 70S राइबोसोम्स और DNA की उपस्थिति के कारण जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो अर्ध रूप में स्वशासित कोशिकांग है, यानी सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग है। ठीक है, और कोशा के हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या है, कोशा के अंदर कोशा, यानी सेल विद इन अ सेल, यानी ये अपने आप में क्या होगा, यूकैरियोटिक कोशिका एक कंप्लीट सेल है और
जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास अपना डीएनए और अपना जो 70S राइबोसोम की वजह से ये क्या है, खुद डिवीजन कर लेते हैं। तो सेल विद इन अ सेल भी हम उनको बोलते हैं, यानी कोशा के अंदर कोशा, सेल विद इन अ सेल भी बोला जाता है, ठीक है। और जो क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी और ई। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहां पे आपको इनके बारे में डिटेल पढ़ना है, ठीक है। अब जो मेन है हमारा कि इनका जो फंक्शन होते हैं, यानी जो क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो मुख्य कार्य होता है वो है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और इस क्रिया में हरित लवक क्या करते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी लाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है, और उसको फिर किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है, ठीक है, और उससे क्या होता है, आपका जो भोजन होता है, जीवों के लिए भोजन यानी शुगर जो है वो तैयार किया, शुगर प्लस स्टार्च आपका तैयार किया जाता है। तो ये काम कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी रिएक्शंस होती हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वातावरण से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनके द्वारा समस्त जीवों के लिए भोजन यानी शुगर प्लस स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो ये जो निर्माण होता है शुगर और स्टार्च का, ठीक है, ये आपका 2 चरणों में, यानी जो रिएक्शन होती है, यानी लाइट को ट्रैप करना, उसके बाद उसको किसमें आपका केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये आपका जो रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, या 2 चरणों में कंप्लीट होती है जो रिएक्शन होती है। पहला आपका लाइट रिएक्शन, इसको प्रकाश अभिक्रिया बोलते हैं, और दूसरा आपका प्रकाशहीन अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट जो रिएक्शन होती है, यानी वो जब प्रकाश दिन में होगा, यानी दिन में जब सूर्य का प्रकाश रहता है उस समय ये रिएक्शन होती है, ठीक है। और वो कहाँ होती है, ग्रेना में। क्यों, क्योंकि जो पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं, जो लाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है, वो कहाँ होते हैं, आपके ग्रेना में प्रेजेंट होते हैं। तो वो रिएक्शन कहाँ होती है, आपकी ग्रेना में होती है, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, हमेशा ग्रेना में होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका सनलाइट आता है। सनलाइट से क्या होता है, जब लाइट पड़ती है तो जो वाटर होता है, पानी का इसका विघटन यानी फोटोलिसिस होती है, इसको फोटोलिसिस बोला जाता है, वाटर की फोटोलिसिस होती है, ठीक है। और इस क्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है, यानी जो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो काम है इनका, वो क्या करना है, आपको ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करते हैं, यानी वातावरण को शुद्ध करना और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। ये काम कौन करता है, ये आपके क्लोरोप्लास्ट करते हैं, ठीक है। यानी जो जितना भी ऑक्सीजन आपको मिलता है वो थ्रू क्लोरोप्लास्ट के वजह से ही मिलता है, ठीक है। और ये क्या होता है, लाइट रिएक्शन में ही आपका वाटर का फोटोलिसिस होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हम प्रकाशहीन अभिक्रिया, यानी जो प्रकाश की एब्सेंस में, यानी जब लाइट नहीं होती उस समय होता है, उसको बोलते हैं हम डार्क रिएक्शन, ठीक है। और ये कहाँ होता है, आपका स्ट्रोमा में। मैक्सिमम जो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। तो लाइट रिएक्शन हमेशा ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन हमेशा कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, यानी जो CO2 है, जितना भी हम लोग सांस लेते हैं, जो CO2 बाहर निकालते हैं, वो सारा CO2 क्या होते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो कन्वर्जन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो साइकिल चलती है वो क्या होती है, केल्विन साइकिल चलती है, ठीक है। इस तरीके से जो आपका जो मेन जो फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का वो यही है कि जितना भी शुगर यानी जो भोजन बनता है, जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए कौन बनाता है, क्लोरोप्लास्ट बनाता है। इनका मेन फंक्शन प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करना होता है। इसके अलावा बहुत सारे अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन का भी संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। तो ये आपका हमने अभी क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका नया जो दूसरा जो कोशिकांग है राइबोसोम्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं राइबोसोम्स।